तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो आज का अपना टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना आज का पहला टॉपिक है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का अपना पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा है। अपन लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपने पढ़ के रखा है। वैसे ही ड्राइंग भी होता है। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं? ड्राइंग्स आपने पढ़ के रखा है 11th क्लास में। ड्राइंग्स वो होते हैं जो पार्टनर्स है ना फर्म से निकालता है पैसा। जो पार्टनर्स लोग होते हैं या कोई जो रहते हैं ओनर्स लोग रहते हैं, वो जो फर्म से पैसा निकालते हैं तो वो रहते हैं, उसको कहते हैं अपन ड्राइंग्स कहते हैं। अब जो ड्राइंग्स किया है पार्टनर्स ने, उस पार्टनर्स के जो ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है फर्म, जो ड्राइंग जितना ड्राइंग्स किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ले रहा है फर्म, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है और एक एवरेज मेथड है। अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड और एक एवरेज मेथड। प्रोडक्ट मेथड ये हो सकता है कि आप सिंपली ये देख लो, एक वो बच्चा, एग्जांपल दे देता हूँ। आपके सामने दो बच्चे, अब दो बच्चे हैं तो एक बच्चे क्या करता है कि वो हर दिन क्या करता है, हर दिन का वो जो खर्चा होता है, जैसा मार्केट समझ लो, दो बच्चे, एक बच्चा हर दिन का वो कैलकुलेशन करता है कि मैंने इतना मार्केट में खर्चा किया, इतने पैसे मेरे वेस्ट हुए। और एक दूसरा बच्चा वो है जो है ना मंथ के एंड में चेक करते हैं कि मेरा इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा मेरा वो हुआ है, वेस्ट हुआ है। तो ये दो बच्चों की सबसे सिचुएशन से जो पहला बच्चा जो है, जो हर दिन का चेक कर रहा है, हर दिन का कि इतने पैसे खर्च किए बेफालतू के, इसके कुछ मेहनत नहीं था या इसने इतने पैसे जो अपन लगे हैं कि कितना हुआ है, वो जो हर दिन का चेक कर रहा है, उसे अपन प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड मतलब जैसे पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स ने क्या किया, एक मई को ड्राइंग किया तो मई को ड्राइंग किया और नेक्स्ट ड्राइंग नवंबर को किया। तो जो दो ड्राइंग किया तो दो ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेगा ये प्रोडक्ट मेथड, एक इंटरेस्ट नहीं निकालेगा। अलग अलग इंटरेस्ट कैसे? मई की ड्राइंग तो 2000 थी, उसमें मंथली कितने मंथ तक का इंटरेस्ट लगा उतना इंटरेस्ट निकाला पहली ड्राइंग का। और सेकंड ड्राइंग जो नॉर्मल में थी उसमें कितना इंटरेस्ट लगा मंथली कितना, तो उसका इंटरेस्ट निकाले। जो अलग अलग निकाल रहा है उसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। और प्रोडक्ट मेथड ये हो गया सिंपली प्रोडक्ट जो अलग अलग निकाल रहा है। एवरेज मेथड वो होती है जो होल पूरा निकालती है। जैसे सेकंड बच्चा था, सेकंड बच्चा जो महीने के एंड में चेक कर रहा था कि उसने कितना खर्चा किया, कितना वो हुआ, वैसे ही एवरेज मेथड है। अब पार्टनर्स कितना ही कभी भी कितना ही पैसा निकाल ले, उसको मंथली का कुछ लेन देन नहीं, वो लास्ट में एक एंड जब वो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो तब चेक कर लेगा कि कितने इसने ड्राइंग्स निकाला था और इतना इंटरेस्ट पे चार्ज। जो साल भर के एंड में इंटरेस्ट बता रहा है, होल इंटरेस्ट बता रहा है, उसको एवरेज बोलते हैं। और जो हर महीने का अलग अलग बता रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ये दो मेथड अपन को पढ़ने को मिलेंगे। प्रोडक्ट मेथड क्या होती है? जो अलग अलग निकाल रहा है, अलग अलग ड्राइंग का निकाल रहा है, हर ड्राइंग का। जैसे पार्टनर ए ले लेते हैं, ए ने मई में भी ड्राइंग की, एक नवंबर में की। वो ए का पहले मई का निकालेगा इंटरेस्ट, फिर नवंबर का अलग इंटरेस्ट निकालेगा, दो अलग इंटरेस्ट निकल गए। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मेथड कर रहा है। एवरेज मेथड क्या करेगा, ना वो मई ना नवंबर, वो दोनों का ज्वाइन करके लास्ट में जो 31 मार्च को निकलेगा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट एकदम होल बताएंगे, उसको एवरेज मेथड बोलते हैं। ये दो ही मेथड अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लगेंगे। अब इसमें क्या हुआ था कि अब कितने महीने का लग रहा है, कैसे लग रहा है, अपन मंथ कैसे निकाले जाएंगे। मंथ भी अब कभी फर्म्स जैसे पार्टनर्स है हर महीने ड्राइंग कर रहा है, ये कभी कभार ड्राइंग कर रहा है, कभी क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, तो उसके लिए अपन मंथ कैसे निकालेंगे कि इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट फर्स्ट ड्राइंग मतलब पहली ड्राइंग कितने महीने से की है, मतलब समझ लो एक नवंबर अप्रैल को ड्राइंग की गई थी पार्टनर्स ने, 1 अप्रैल को की, तो उसके बाद कितने महीने तक का इंटरेस्ट लग रहा है, 11 महीने का लग रहा है, 11 महीने। ठीक है, यहाँ पे 11 महीने आ जाएंगे। लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हुई थी, तो 1 मार्च के 31 मार्च को अपना क्लोज होता है, तो कितने महीने हुए? 1 महीने हुए। तो यहाँ पे 1 महीने, 11 + 1 12 हो गए। 12 को 2 से डिवाइड करके कितने महीने आया अपने इंटरेस्ट? 6 महीने का इंटरेस्ट आया। 6 महीने का आया क्या? हाँ, 6 महीने का है। तो ऐसे समझ बताने वाला कैसे 6 महीने आया, जो अपन को फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट ड्राइंग तक का महीना जो बता रहा है उसको अपन मंथली कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अपन को 3 सिचुएशन आएंगी। एक तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जो पहली सिचुएशन ये आ रही है कि पार्टनर्स ने हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग्स की है। हर महीने की शुरुआत मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे हर महीने की शुरुआत में की है, तो उसमें कितने महीने का लगेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
ये अपने पास पहली सिचुएशन आ गई। सेकंड सिचुएशन आएगी, अगर पार्टनर्स है ना लास्ट में, हर महीने के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है, जैसे 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, ऐसे जो हर लास्ट में कर रहा है, उसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, कितने महीने लगेंगे, अपन कितने महीने काउंट करेंगे, मैं इंटरेस्ट बोल रहा था सॉरी, कितने महीने काउंट करेंगे। और अभी एक तीसरी सिचुएशन आती है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब कितनी क्वार्टरली अपन को एंड फर्स्ट, शुरू की क्वार्टरली में कर रहा है, बीच में कर रहा है, लास्ट में कर रहा है। तो ऐसे तीन अपन को सिचुएशन पढ़ने को मिलेंगी, बिगिनिंग, एंडिंग, क्वार्टरली, ठीक है, अपन को पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये अपना रहेगा इसके बाद का टॉपिक। तो चलिए इसको पढ़ते अपन आगे का टॉपिक। उसके बाद अपना है ना मंथली अपन कैसे निकालते हैं। अगर पार्टनर का पहला अपना इसमें दिया गया, अगर पार्टनर ने बिगिनिंग के ईच मंथ में ड्राइंग्स किए, कितने ईच मंथ में ड्राइंग्स किए, तो अपन कितने महीने लगाएंगे इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो चलिए अपन लेट्स बिगिनिंग का बोला गया अपन को पहले। तो बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल अपना चालू होता है, अपना 1 अप्रैल को अपनी नया फाइनेंशियल ईयर चलो, तो 1 अप्रैल को उसने पहले ड्राइंग कर ली, तो 1 अप्रैल से ना 31 मार्च तक अपने पास कितने महीने का इंटरेस्ट लगा, फर्स्ट ड्राइंग था 12 महीने। तो पहले अपन यहाँ पे 12 लिख दो, 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने, लास्ट ड्राइंग किया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद कितना महीना बचा, 1 महीना, तो 1 महीना इसको प्लस कर दो, और अपॉन में 2 था, फॉर्मूला अपने पढ़ के रखे थे अभी, ठीक है। तो इसको प्लस करो, ये 13 हो गया, 13/2, तो कितने महीना, 6.5 महीने का अपन इससे इंटरेस्ट लेंगे। कितना, 6.5। अगर वो हर महीने की शुरुआत में कर रहा है तो उसका कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 6.5 का। चलिए अब अपना दूसरा, अगर पार्टनर एंड के ईच मंथ में कर रहा है, एंड में हर साल हर महीने के लास्ट डेट में कर रहा है, तो कितना एंड मंथ का इंटरेस्ट लगेगा उसका। तो समझ लो 30 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की, तो कितने महीने बच रहे पहले, 11 महीने बच रहे थे, यहाँ 11 लिख दो, कितने 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की थी, 31 मार्च को, तो कितने महीने बचे, 0, तो 0 लिख दो, ऐसा अपॉन में 2 कर दो, जो फॉर्मूला है वैसे फॉर्मूले सब पुट कर रहा हूं, और वही 11/2, तो इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा इसको, 5.5, 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इस पे। कितने महीने का, 5.5 महीने पे, अगर पार्टनर एंड में कर रहा है। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर पार्टनर है ना हर महीने के बीच में कर रहा है, बीच में 15 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग की, तो 15 अप्रैल क्या कितना महीना बचा अपने पास, 11.5 महीना बचा अपने, 11 और आधा महीना बचा, तो यहाँ पे 11.5 लिख दो, प्लस उसने लास्ट ड्राइंग कब करी थी, लास्ट ड्राइंग की थी 15 मार्च को, 15 मार्च अपनी लास्ट कितने दिन बचे, 15 दिन बचे, तो मतलब आधा महीना बचा, तो 0.5 हो गई, 0.5, तो इसको अपन कर लो 2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास अपने 12/2, तो इसका आ गया क्या बोलते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर। अगर पार्टनर शुरू में कर रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है, तो उसका 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एंड में कर रहा है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मिडिल में कर रहा है तो 6 महीने का लगेगा। तो ये किसकी मेथड के लिए सूटेबल है, ये एवरेज मेथड के लिए सूटेबल है। ये मंथली था। अब आपके पास नेक्स्ट आता है क्वार्टरली। क्वार्टरली अगर कभी करा तो अपन चलिए क्वार्टरली पढ़ते हैं, क्वार्टरली को देखते हैं। मैं यहीं पे क्वार्टरली लिख दूंगा, इसको यहीं पे इतने से मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अपने कितने क्वार्टर होते हैं, अपने 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर कैसे, अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त, ऐसे 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं अपने पास। तो पहला अपना था, पहला क्वार्टर में शुरू के बिगिनिंग में करना है, यहाँ पे क्वार्टर लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ क्वार्टरली का, यहाँ पे क्वार्टरली लिख देता हूँ आप लोग के लिए। क्वार्टर लिख देता हूँ, क्वार्टर हर क्वार्टर में हो रहा है तो समझ लीजिए क्वार्टर। तो अगर बिगनिंग में, ईच बिगनिंग के जो क्वार्टर का पहले महीने में हो रहा है, तो उसके लिए अपन को पहला इंटरेस्ट कितने हुआ, पहला क्वार्टर कब से हुआ अपना, अप्रैल से चला, तो 1 तारीख से हो, तो कितने महीने, 11 महीने, तो 11 महीने कर लो, 11 महीने को प्लस कर दो। हाँ, अब लास्ट ड्राइंग उसने क्वार्टरली चल रहा है, अपना 3-3 का क्वार्टर है, तो लास्ट अपना ड्राइंग कब करेंगे वो, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को क्यों करेंगे, बिगनिंग में हो रहा है अपना, शुरू में हो रहा है, हर क्वार्टर के शुरू में कर रहा है। अप्रैल मई जून के बाद उसने जुलाई में किया होगा, जुलाई के बाद अक्टूबर में किया होगा, अक्टूबर के जनवरी में किया है, तो जनवरी के कितने महीने अपने पास बच रहे, 3 महीने बच रहे, तो 3 महीने लगा दो यहाँ पे, और ऐसे 2 से डिवाइड करके 14 कर दो, तो 14 होने के बाद 2 हो गया, 2 को अपन काटेंगे तो अपने पास 7 महीने का लगेगा इस पे, ठीक है, 7 महीने का।
अगर बिगनिंग के क्वार्टर में कर रहा है तो 7 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड में कर रहा है तो अपना एंड कब हो रहा है, एंड क्वार्टर कौन सा, शुरू का, जून का, कौन सी जून का, 30 जून का। 30 जून के बाद अपने पास कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, क्या बोलते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 9 महीने पहले यहाँ लिख दो, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 महीने अपने। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 31 मार्च को। कितने महीने बच रहे, 0 बच रहे, तो 0 लिख के 2 से डिवाइड करो, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसके पास आएगा 4.5। तो इसका मैंने 4.5 का लगेगा इसको इंटरेस्ट। अगर क्वार्टरली कर रहा है तो एंड में तो उसको 4.5 का इंटरेस्ट लगेगा। अगर मिडिल में कर रहा है, मिडिल में कब करेगा आप बता दीजिए, मिडिल कब होता है उसका, मिडिल कब होता है, 15 मई। 15 मई कैसे होगा उसका मिडिल, अप्रैल, जून कट गया, मई बचा बीच का महीना, बीच में भी मिडिल में 15 तारीख जो मई की आ रही उसको मई से, अब मई से गिन लो कितने महीने बच रहे, अपन गिनते, जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10.5 महीने। 10.5 महीने कैसे है आपको पता है, 15 से और उधर से लगेगा 1.5 महीना, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते गए तो इधर आ गया 12, 12 से 2 से गया तो इसका आ गया 6, इसका 6 महीने का लग रहा है, ठीक है। ये दो थे, एक मंथली, क्वार्टरली, ये सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं, क्या बोलते हैं आपने उसमें, क्या बोलते हैं एवरेज मेथड के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं। आप लोग को है ना मंथ है ना निकालना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये दो आपको पहले से टीएस गिरवाल में देके रखा है, ये उसने अकाउंट्स में पहले बोल के रखा है, अकाउंट्स में बोल के रखा है। ये जो मैंने तीनों आपको बताया था, मंथ के 3, क्वार्टर के 3, ये मंथ डिसाइड एवरेज मेथड के लिए। अगर आपको एवरेज मेथड से कभी बोला गया कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मंथली बोला गया कि क्वार्टरली बोला गया, तो तीनों ध्यान से पढ़ना आप लोग, क्योंकि ये बोल के रखा अकाउंट्स ने कि ये 3 महीने जो निकाल के दिया हो उसी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वो लगेगा। इसके अलावा अगर आपने क्या बोलते हैं ड्राइंग्स की हो, ये 3 सिचुएशन, मैंने 2 सिचुएशन आपको बता दी, थर्ड सिचुएशन आती है, अगर आपने ड्राइंग्स की हो और ड्राइंग्स कब की हो नहीं पता, आपने कब पैसे निकाले कुछ नहीं पता, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, कैसे लगेगा, तो वो हर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये बोल के रखा कौन है, अगर ड्राइंग्स की डेट नहीं मालूम है, ड्राइंग्स कब हुई है ये नहीं मालूम है, तो अपन 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये था बस इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। आपको आज मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा बता दिया, आप लोग ब्रीफली घर पे बैठ के पढ़िए इसको। और ये 3 जो महीने मैंने आपको मंथली, क्वार्टरली और जो मैंने बताया कि जो मंथ में अपन को पता नहीं कब ड्राइंग की हुई है, तो 6 महीने का लगता है, ठीक है, कितना 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये सातों चीज अच्छे तरह से याद कर लीजिए, माइंड में पूरी तरह से बिठा लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्वेश्चन आते ही है अकाउंट्स के पेपर में, कि वो है ना ये इतना से नहीं जैसे अलग क्वेश्चन देंगे, वो क्या बोलते हैं एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्राइंग निकालने को बोल देंगे और ऐसे दे देगा बीच में कि वो आपको कंफ्यूज करे। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मंथ्स लगाना ऐसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।